क़यामत कब आएगी? अल्लाह एक मर्तबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में, मनुष्य की शक्ल में अल्लाह के प्यारे नबी के पास आते हैं और आकर के आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं। और उन्हीं सवालों में सवाल ये भी करते हैं, अख़बिरनी अनिस्साअ या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे क़यामत के बारे में बताइए कि क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? मल फ़ाइलु बिअअला मिनल मसऊल, सवाल करने वाले जितना तू जानता है उतना तो मैं भी जानता हूँ। जब तुझको नहीं पता कि क़यामत कब आएगी तो मुझको भी नहीं पता कि क़यामत कब आएगी। क़यामत का एग्जैक्ट इल्म मुझको भी नहीं है। हाँ, क़यामत की निशानियां मैं तुमको बता सकता हूँ, लेकिन क़यामत कब आएगी मैं नहीं जानता। तो क़यामत कब आएगी कोई नहीं, लेकिन क़यामत की कुछ निशानियां अल्लाह ने कुरान में बताई हैं और अल्लाह के नबी ने हदीस में बताई हैं। इंशाअल्लाह आज की मजलिस में हम उसको आपके सामने बयान करेंगे। अगर आप गौर से सुनेंगे बड़ी बातें मिलेंगी, बड़ी नसीहत मिलेगी और इंशाअल्लाह हम और आप अपनी क़यामत की निशानी, मैंने एक आयत पढ़ी थी आपके सामने, सूरह अंबिया की पहली आयत, कुरान के 17 पारे की पहली। लोगों के हिसाब का टाइम करीब आ चुका है, लोगों के इम्तिहान का टाइम करीब आ चुका है, लोगों के परीक्षा का समय आ चुका है, लेकिन लोग फिर भी गफलत में पड़े हैं। एक लड़का स्कूल में पढ़ता है, एक स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता है, साल भर वो पढ़ाई करता हो या ना करता हो, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है, जब एग्जाम का टाइम आता है, तो साल भर ना पढ़ने वाला स्टूडेंट भी पढ़ाई करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। वो लोगों, एक हिसाब हमको भी देना है और वो हिसाब हमको मरने के बाद कब्र में भी देना है और कल क़यामत के दिन भी देना है। और हम नहीं जानते कि क़यामत कब आएगी और हम नहीं जानते कि हम कब मरेंगे। हो सकता है कि हम कल मर जाएं, हो सकता है कि हम आज ही मर जाएं। इसलिए अल्लाह फरमा रहा है, ओ लोगों, तुम कितने बड़े नादान हो, तुम्हारे हिसाब का टाइम आ चुका है, फिर भी तुम अल्लाह को छोड़े हुए हो, फिर तुम दीन से गाफिल हो, तुम अल्लाह को भूले बैठे हो। तो क़यामत की कुछ निशानियां कुरान, एक है क़यामत की बड़ी निशानियां, ये टोटल 10 निशानियां हैं, ये बिल्कुल लास्ट में आएंगी जब क़यामत एकदम आने वाली होगी। वो कौन सी 10 निशानी होंगी आइए बता देता हूँ आपको। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न असीद गफ़ारी कहते हैं कि हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हमारे पास आए। बड़े गौर से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। सहाबी कह रहे हैं कि हम आपस में बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बहस कर रहे थे, इतने में अल्लाह के प्यारे नबी आते हैं और अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, मा ततज़क्करून, मेरे सहाबा आप लोग कौन से विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कौन से टॉपिक पर बात कर रहे हैं? सहाबा कहते हैं, नतज़क्करुल क़यामा, अल्लाह के नबी हम तो क़यामत के विषय पर बात कर रहे हैं। हम तो आपस में बात करते हैं, कभी टीवी पर बात करते हैं, कभी फिल्मों पर बात करते हैं, कभी ममता दीदी पर बात करते हैं, कभी मोदी जी पर बात करते हैं, कभी योगी पर बात करते हैं, कभी राजनीति की बातें करते हैं, कभी हम दुनिया की बातें करते हैं, कभी घर मकान की बातें करते हैं, कभी कारोबार की बातें करते हैं। हमारी गुफ्तगू और हमारे चर्चा का विषय कभी आखिरत नहीं होता, कभी क़यामत नहीं होती। ओ लोगों, हम कितने पत्थर दिल हो चुके हैं। सहाबा तो आपस में बातचीत करते थे तो क़यामत के बारे में सोचते थे, आखिरत के बारे में सोचते थे, अल्लाह को क्या हिसाब देना इसके बारे में बात कर। सहाबा बोले कि हम लोग क़यामत के बाद चर्चा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नहा ला तक़ूम, क़यामत नहीं आएगी जब तक 10 निशानियाँ तुम देख ना लो, 10 बड़ी बड़ी निशानियाँ जब तक तुम देख ना लो, तब तक क़यामत नहीं आएगी। नंबर 1, अद्दुखान, क़यामत के पहले बहुत बड़ा धुआं आएगा और ये धुआं जब आसमान में आएगा तो दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जितने मोमिन होंगे उनको तो ज़ुकाम हो जाए और जितने काफिर होंगे और मुशरिक होंगे सब मर जाएंगे, वो धुआं उनको मौत के घाटों। तो ये क़यामत के पहले की धुआं है। वह दज्जाल, और क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल आएगा। ये मुल्क शाम और इराक के बीच में एक जगह से निकलेगा, जाहिर होगा, और ये इंसान होगा, घुंघराले बाल वाला होगा और एक आँख का काना होगा और उसके माथे के ऊपर काफ फा रा लिखा होगा और वो लोगों को अपना रब कहेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्न रब्बकुम लैसा बिलआमा, ओ लोगों, तुम्हारा परवरदिगार काना नहीं है, तुम्हारा परवरदिगार अंधा नहीं है, तुम्हारा परवरदिगार तो हर ऐब से पाक है। दज्जाल अपने आप को रब कहेगा, तुम उसे कभी धोखा ना खाना। दज्जाल बहुत बड़ा फसाद मचाएगा लेकिन मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। जैसे ही वो मक्का मदीना में दाखिल होने की कोशिश करेगा, मक्का और मदीना की सरहदों पर फरिश्ते तलवार लेकर के खड़े होंगे जो उसको फ़ौरन उसका हमला रोकेंगे। फिर उसके बाद एक हवा चलेगी और मदीना के अंदर जितने मुनाफिक लोग होंगे सब निकल निकल करके दज्जाल के पास चले जाएंगे और मदीना में और मक्का में सिर्फ मोमिन लोग बचेंगे, नेक लोग बचेंगे। ये दज्जाल का फितना दुनिया का सबसे बड़ा फितना है। इसीलिए अल्लाह के नबी अपनी हर नमाज में जब तशाहुद में बैठते थे तो दरूद शरीफ पढ़ने के बाद एक दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबि क़ब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फ़ितनतिल महया वल ममात व मिन फ़ितनतिद दज्जालिल क़ब्बार। अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ दज्जाल के फितने से, बहुत बड़ा फितना होगा। तो दज्जाल क़यामत की बहुत बड़ी, और क़यामत के पहले ज़मीन से एक जानवर निकलेगा, एक चौपाया निकलेगा जो इंसानों से बातें करेगा। और क़यामत जिस दिन होगी उस दिन सूरज पूर्व के बजाय पश्चिम से निकलेगा। व नुज़ूलु ईसा इब्न मरियम, और क़यामत के पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आएंगे।
عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی کے پہلے نبی تھے، ہمارے نبی کے بیچ میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ ہمارے نبی دنیا میں آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، مگر یہودیوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، ان پر ایمان نہیں لائے اور ان کو سولی پر چڑھانے کی تیاری کر لی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ یہودیوں نے کسی اور کو سولی پر چڑھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور وہ قیامت کے پہلے دنیا میں آئیں گے۔ دمشق کی ایک مسجد میں اتریں گے اور 2 فرشتوں کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اتریں گے، 2 زرد رنگ کا کپڑا پہن کر کے اتریں گے، ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا اور وہی دجال کو قتل کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو صلیب کا خاتمہ کریں گے، عیسائیت کا خاتمہ کریں گے، اور جزیہ کا جو ٹیکس ہوتا ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں سے لیا جاتا ہے، وہ ٹیکس بھی وہ ختم کریں گے، اور ڈائریکٹ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو دعوت دیں گے کہ یا تو تم اسلام کو قبول کرو یا ہم سے جنگ کرو، یا تو اسلام قبول کرو یا جنگ کرو، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں رہیں گے، اور ان کے دور میں دنیا میں عدل، انصاف اور نیائے اور بھی دور۔ مگر ایک بات اور نوٹ کریں، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا۔ دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، امام صاحب کہیں گے کہ عیسیٰ آپ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں نہیں، میں تمہارا امام بن کر کے نہیں آیا، میں تو تمہارا مقتدی بن کر کے آیا ہوں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا مفتر اللہ هذه الامہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مقام دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی اس امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے مگر ان کا قانون نہیں چلے گا، قانون چلے گا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی۔ آج آپ دیکھیں 25 دسمبر کی تاریخ ابھی گزری ہے، ایک ہفتہ پہلے 10 دن پہلے ہمارے عیسائی بھائی 25 دسمبر کو کرسمس مناتے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ پوچھو کہ کیوں اللہ کے بیٹے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی باپ نہیں تھا، وہ تو اللہ کے بیٹے تھے، مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کا باپ اللہ تھا۔ نعوذ باللہ۔ ہم سوال کرتے ہیں اپنے عیسائی بھائیوں سے کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کے پتا نہیں تھے، ان کے باپ نہیں تھے، مگر آدم علیہ السلام کے ماتا بھی نہیں تھی، پتا بھی نہیں تھی، نہ ماں تھی نہ باپ کے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ پیدا کیا مٹی سے۔ اسی لیے اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان عیسیٰ عند اللہ کسرتی آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن۔ او لوگوں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھنا ہے تو آدم علیہ السلام کو سمجھ لو۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ جب آدم بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیوں نہیں پیدا ہو سکتے؟ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں، اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں، اللہ کے ہم وطن، اللہ کے ہم ولن، اللہ کے ہم قلم بھی کوئی نہیں، اللہ سے کسی کی تلنا نہیں کی جا سکتی، کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے دنیا میں آئیں گے، 40 سال رہیں گے، اس کے بعد ان کی بھی نیچرل موت ہوگی اور وہ اللہ کے پاس۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ یاجوج و ماجوج، اور یاجوج اور ماجوج نام کی 2 فسادی قوم جو دنیا میں کہیں پر ہوئی ہے، اور حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی دیوار بنا کر کے ان کو قید کر دیا ہے، اور وہ روزانہ اس دیوار کو کھود رہے ہیں، اور قیامت کے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دیوار کو توڑ کر کے نکل جائیں گے اور بڑی تباہی مچائیں گے اور بڑا فساد مچائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ آسمان سے یاجوج اور ماجوج کی گردن کے اوپر ایک کیڑا بھیج دے گا، اور اس کیڑے کی وجہ سے وہ سب مر جائیں گے اکٹھے ایک ساتھ، اور جب وہ مر جائیں گے ان کے مرنے سے بڑی خطرناک بدبو زمین میں پھیلے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے اور آسمان سے بارش ہوگی اور پوری ان کی ڈیڈ باڈی بہہ جائے گی اور شیشے کی طرح زمین صاف ہو جائے گی۔ یہ واقعہ بھی قیامت کے پہلے۔ وصلاۃ الصفائن، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا، ایک تو پورب میں دھسا جائے گا، اور ایک پشچم میں دھسا جائے گا، اور ایک عرب کے اندر بھی زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ اور قیامت کی 10ویں نشانی اللہ کے نبی اس حدیث میں فرماتے ہیں وَنَارٍ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَشْرِقِ، اور قیامت کی 10ویں بڑی نشانی یہ ہوگی کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی اور اسی آگ کے سہارے لوگ میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ وہ آگ لوگوں کو ہاک ہاک کر کے قیامت کے دن میدان محشر کی طرف لے کر جائے گی۔ یہ نشانیاں ہیں بڑی۔ اب آئیے قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو اللہ کے نبی کے دور سے لے کر کے آج تک ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں اور دھیرے دھیرے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم اس پر تھوڑی سی روشنی۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا آنا بھی قیامت کی ایک نشانی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والساعۃ کہاتینی، میں اور قیامت دنیا میں اس طریقے سے بھیجے گئے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ میرا بھیجا جانا اور قیامت یہ دونوں انگلیوں کی طرح ایک دوسرے سے سمبندھت ہیں، ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں۔ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، میرے دنیا میں آنے کے بعد قیامت تاڑا تاڑی آئے گی۔ قیامت بہت جلد آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے آنے کے بعد قیامت بہت جلد۔
क़यामत की एक दूसरी निशानी, मक्का के काफिरों ने अल्लाह के नबी से कहा, अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो चांदनी की रात थी और पूरा चांद आसमान पर था। उन्होंने कहा, अगर आप चांद के 2 टुकड़े कर दें तो हम आपको अल्लाह के नबी मान लेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने उंगली का इशारा किया और चांद 2 टुकड़े हो गया। चांदनी रात की 14वीं का चांद था, पूरा चांद था, 2 टुकड़े हो गया और हीरा के पहाड़ी के एक तरफ चांद का 1 टुकड़ा और एक तरफ चांद का दूसरा टुकड़ा नजर आने लगा। मगर फिर भी मक्का वाले ईमान नहीं लाए। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, शकीकल कमर, ए नबी, चांद का 2 टुकड़े होना ये भी क़यामत की एक निशानी है। बाज़ रिवायतों में आता है कि हिंदुस्तान के किसी राजा ने उस वक्त देख लिया था चांद, थोड़ी देर के लिए हुआ, रात भर नहीं हुआ। हिंदुस्तान के किसी राजा ने देख लिया था और बाद में वो इस मुसलमान भी हो गया था, मगर उसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इस तरीके की रिवायतें तारीख में मिलती हैं, उस कोई यानी मुस्तरद रिवायत उसकी नहीं। तो चांद का 2 टुकड़े होना ये भी क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है। इसी तरीके से क़यामत की एक निशानी ये भी थी अल्लाह के नबी की मौत का होना, आपकी वफ़ात का होना। ग़ज़वा तबूक का मौका है। हज़रत उताबा कि जब आइंदा साल तुम मदीना के अंदर आओ तो तुम अपने नबी से मुलाकात ना कर पाओ। हो सकता है कि आइंदा साल जब तुम आओ तो तुम्हारे नबी का इंतकाल हो चुका होगा और तुम अपने नबी की कब्र के पास से गुजरोगे। हज़रत मुइज़ जबल की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। ऐ अल्लाह के नबी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपकी जुदाई के बारे में सोच भी नहीं सकता, मैं आपकी वफ़ात के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप रोने लगे। अल्लाह के नबी ने मदीना की तरफ अपना चेहरा घुमाया और आपने फरमाया, काना मुत्तक़ून क़ल्बी, कल क़यामत के दिन जो लोग मुत्तक़ी होंगे, जो लोग परहेज़गार होंगे, जो लोग अल्लाह से डरने वाले होंगे, वो कल क़यामत के दिन मुझसे करीब रहेंगे। मुइज़ जबल, तुम भी अल्लाह से डरते रहना, तुम भी मुत्तक़ी बन जाना, कल क़यामत के दिन तुम मेरे साथ होगे। सफ़र की आखिरी तारीख़ मुहर्रम का महीना आता है। आप लोग को तो याद भी नहीं होगा, साल के 12 महीनों के अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च ये याद रहता है। इस्लामी कैलेंडर का नाम भी याद नहीं होता लोगों को। इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? बोलो बोलो भाई, जानते हैं? मुहर्रम। मुहर्रम के बाद सफ़र, सफ़र के बाद रबीउल अव्वल। अल्लाह के नबी की वफ़ात हुई रबीउल अव्वल के महीने, उसके पहले का महीना सफ़र है। सफ़र की आखिरी तारीख़ों में अल्लाह के नबी एक जनाजे में जाते हैं बकी के कब्रिस्तान में, और वहीं से आपको सर में दर्द शुरू होता है। आप घर आते हैं और आप हज़रत आयशा से कहते हैं कि आयशा, मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। हज़रत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे सर में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। वहीं बीमारी की शुरुआत है, और उस बीमारी की शुरुआत के बाद इस दुनिया में अल्लाह के प्यारे नबी 13 या 14 दिन तक रहे, और 12 रबीउल अव्वल की तारीख को अल्लाह के नबी की, और जिस दिन अल्लाह के नबी की वफ़ात होती है, अम्मा आयशा ने नक्शा खींचा है। फजर की नमाज का टाइम हुआ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी की तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हुई, थोड़ा आराम आपको महसूस हुआ। आप उठे और आपने दरवाजे का पर्दा हटाया, सामने सफ़ लगी हुई है और नमाज चल रही है। अल्लाह के नबी कहे कि चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। आप मुस्कुराने लगे। क्यों मुस्कुराए आप? ये सोच करके मुस्कुराए कि मेरी उम्मत मेरे बाद अपने मिशन पर चल रही है, मेरे बाद नमाज चल रही है। मैं दुनिया से चला जाऊंगा तब भी मेरा मिशन दुनिया में बाकी रहेगा। मेरे सहाबा नमाज कायम करेंगे, मेरे सहाबा दीन कायम करेंगे। ओ लोगो, हम कितने बड़े बेगैरत हैं, हम कितने बड़े बेशर्म हैं। आज हम दावा करते हैं कि हमें नबी से प्यार है, हमें नबी से मोहब्बत है, और हम नबी की मोहब्बत के नाम पर बड़े बड़े दावे करते हैं, और 5 टाइम की नमाज में भी हम नहीं रहते, हम नमाज से भी दूर रहते हैं। आखिरी टाइम अल्लाह के नबी मुस्कुराए, ये देख करके सहाबा नमाज, और सहाबा अपने नबी से इतना प्यार करते थे, सहाबा को महसूस हो गया कि अल्लाह के प्यारे नबी दरवाजे पे आ चुके हैं। सहाबा खुश हो गए और कहने लगे, बाद में सहाबा कहते हैं, हमें ये डर हुआ कि कहीं नमाज हमारी ख़राब ना हो जाए, हम कहीं नमाज से निकल ना जाए। इतनी खुशी हमको हुई कि अल्लाह के नबी की तबीयत आज अच्छी हो गई है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पीछे हटने की कोशिश की। प्यारे नबी ने हाथ से इशारा किया कि तुम नमाज को कंटिन्यू रखो, और उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने पर्दा गिरा दिया। सहाबा कहते हैं, ये आखिरी दीदार था जो अल्लाह के नबी का हम सब ने किया था, ये नबी ने हमारा किया। और बेचैनी का आलम। अपनी वफ़ात के पहले अल्लाह के नबी बेचैन थे और मौत की सखी आपके ऊपर तारी। अल्लाह के प्यारे नबी के बगल में आपके बाजू में एक लकड़ी का प्याला रखा था, उसमें पानी था। आप बार बार अपने चेहरे पे पानी डालते थे और कहते थे, अल्लाह लसकरा मौतिल्ला, अल्लाह मौत की सखियों पर तू मेरी मदद फरमा। आखिरी टाइम आपने मिसवाक भी किया था। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर मिसवाक लेकर के आए। नबी अकरम की नज़र पड़ी, आपने इशारा किया, मैं समझ गई कि आपको मिसवाक चाहिए। मैंने अपने भाई से मिसवाक को लिया और अपने दांतों से मैंने मिसवाक को नरम किया, और इस तरीके से अल्लाह के नबी के आखिरी टाइम में मेरा लुआबे दाहन, मेरे मुंह का जो थूक है वो अल्लाह के प्यारे नबी के थूक से मिल गया, मेरा लब अल्लाह के नबी के लब से मिल गया। हज़रत आयशा कहती हैं, मेरे कंधे पर सर रख कर के, मेरी गोद में सर रख कर के अल्लाह के प्यारे नबी आप बेचैन थे, बार बार अपने चेहरे पर पानी डाल रहे थे और यही कह रहे थे, अल्लाह लसकरा मौतिल्ला, अल्लाह तू मौत की सखियों पर मेरी मदद फरमा।
پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان پر اٹھایا اور آپ نے فرمایا مع الرفیق الاعلیٰ، اللہ تو مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا، اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ اٹھانا، اپنے صدیقین کے ساتھ اٹھانا، اپنے شہداء کے ساتھ اٹھانا، اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ اٹھانا، اللہم انی برفاق الاعلیٰ، اللہ تو اپنے نیک بندوں کی رفاقت میں مجھے بلا لے، تو ان کے ساتھ مجھے بلا لے۔ اتنا کہہ کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا تھا اور پھر دھیرے دھیرے آپ کے ہاتھ زمین پر آ گئے اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ وفات کا لمحہ صحابہ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی اس سے زیادہ اندھیرے والا، اس سے زیادہ تاریک دن مدینہ میں کوئی نہیں۔ جس دن اللہ کے نبی مدینہ میں آئے اس سے زیادہ روشنی والا کوئی دن نہیں تھا، اور جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اس دن سے زیادہ غم کا دن اور اس سے زیادہ افسوس کا دن کوئی نہیں۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ اپنے باپ کے انتقال پر روتے ہوئے کہتی ہے یا ابتا من جنت الفردوس ماوا یا ابتا الا جبریلا، اے میرے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہم جبریل کو اپنے باپ کی موت کی خبر سنا دیں۔ اور جب اللہ کے نبی کو قبر میں اتارا گیا، حضرت فاطمہ حضرت انس سے کہتی ہے اکلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبن انس، انس ذرا بتانا کہ تم نے نبی کے جسم کے اوپر اور نبی کے چہرے کے اوپر جب تم نے قبر میں مٹی ڈالی تھی تم کو کیسا لگا تھا، تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ تم نے اپنے نبی کے اوپر مٹی ڈالی۔ نبی اکرم کی وفات، اس کے بعد آپ نے فرمایا بیت المقدس اور نمالک، قیامت کی جو 6 نشانیاں میں تم کو بتا رہا ہوں اس میں تیسری نشانی یہ ہے کہ بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں سن 18 ہجری میں بیت المقدس کے پاس مسلمانوں کی فوج پہنچ جاتی ہے۔ بیت المقدس کے جو پادری تھے انہوں نے کہا کہ ہم چابی نہیں دیں گے تمہارے ہاتھ میں جب تک تمہارا امیر المومنین نہ آ جائے، تب تک ہم چابی نہیں دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا، اے امیر المومنین، بیت المقدس کی چابی نہیں مل رہی ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں چابی دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں، اپنے غلام کو لیا، اونٹ پر سوار ہوئے، اور راستے میں کبھی غلام اونٹ پر ہے اور حضرت عمر پیدل چل رہے ہیں، کبھی حضرت عمر اونٹ کے اوپر اور غلام پیدل چل رہا ہے۔ اس طریقے سے مدینہ سے 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بیت المقدس پہنچتے ہیں، اور دور سے بیت المقدس کے پادریوں نے دیکھا۔ حضرت عمر کہا واللہ ہم نے تورات میں ان نیک لوگوں کا تذکرہ پڑھا تھا، یہ تو ہمارے حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ میں انہوں نے، اور حضرت عمر نے جب بیت المقدس کا تالا کھولا اور اللہ کے اس تیسری مسجد میں، مسجد حرام کے بعد اور مسجد نبوی کے بعد تیسری مسجد جس کا بہت اونچا مقام ہے، یہی مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے، اس میں حضرت عمر نے نماز پڑھی تو بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تھا۔ یہ بہت بڑی نشانی۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا، پھر بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں دوبارہ چلا گیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نام کا ایک بہادر سپاہی پیدا ہوا تھا مسلمانوں میں، اس نے پھر بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے میں دلایا، اور آج پھر وہ بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ الگ بات ہے، وہاں نماز ہوتی ہے لیکن اس پر کنٹرول یہودیوں کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بیت المقدس کی فتح یہ بھی قیامت کی بہت بڑی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے نمالک، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ ایسی موت آئے گی بکریوں کے اندر جیسے کیڑا لگ جاتا اور بکریاں ایک ساتھ مرنے لگتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ ایسا وائرس آئے گا، ایسی بیماری آئے گی کہ لوگ مریں گے۔ حضرت عمر کے دور میں تاؤ امواس کی بیماری آتی ہے، بڑے بڑے صحابہ اس بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں۔ بڑی خطرناک بیماری آتی ہے، ہزاروں صحابہ اس بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں۔ حضرت جبل بھی اسی بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں۔ تو یہ بیماری جیسے ہمارے دور میں کرونا کی بیماری، ہو سکتا ہے آپ کے کلکتہ میں اس کا اثر کم تھا، مگر بہت ساری جگہوں پر بہت خطرناک اثر تھا۔ ایک ساتھ ایک محلے سے 40-50 لوگوں کے انتقال کا اعلان ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی موت آئے گی، جانوروں کی طرح لوگ مریں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا سئلت المالی، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس ہو جائے گا، 100 دینار بھی جس کو دیا جائے گا وہ ناراض رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا، بہت خوشحالی آ گئی اور بہت مسلمانوں کے پاس دولت آ گئی، یہ دور بھی مسلمانوں نے دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم ماتن، پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کے گھر گھر میں وہ فتنہ پہنچ جائے گا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا فتنہ تھا۔ اس فتنے کے بعد جب صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں اور جنگیں ہوئیں، یہ بہت بڑا فتنہ تھا جو پورے عرب پر جس کا اثر پڑا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے درمیان اور رومیوں کے درمیان صلح ہوگی، فیفسقون، پھر وہ غداری کریں گے، ثم یأتونک بثمانین رایتن، پھر وہ بہت بڑی فوج لے کر کے تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے، 80 جھنڈوں کی فوج ہوگی اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، بہت بڑی فوج لے کر کے وہ تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ ایک نشانی آپ نے یہ بھی فرمائی کہ زنا بہت زیادہ ہوگا، مظہرت الزنا، کہ زنا بہت زیادہ ہونے لگے گا۔ آج حالات آپ دیکھ لیجئے، کون سا ایسا شہر ہے، کون سا ایسا گاؤں ہے، کون سا ایسا محلہ ہے جہاں آج مسلمانوں میں یہ گندگی نہ پائی جا رہی ہو۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا،
जब से मोबाइल का और स्मार्टफोन का दौर आया, अब ये जिना और आसान हो गया और हमने दूसरी तरफ निकाह को मुश्किल बना दिया। हमारे यहाँ दहेज की रस्म आ गई, हमारे यहाँ बारात की रस्म आ गई, हमारे यहाँ शादी ब्याह में लंबे चौड़े खर्च की रस्म आ गई। अब निकाह मुश्किल हो गया और जिना आसान हो गया। हालात ये हो गए, जिना करने पर उतना बुरा नहीं माना जाता जितना एक आदमी, उसको अल्लाह ने ताकत दी है, दौलत दी है, अगर वो एक से ज्यादा शादी करना चाहे, दूसरी शादी करना चाहे, पूरा समाज उसको गाली देने लगता है, पूरा समाज उसको गलत नजरों से देखने लगता है। कितनी औरतें तलाकशुदा हैं, बेवा हैं, उनकी जवानी बर्बाद हो रही है, वो गलत रास्तों की तरफ जा रही हैं। लेकिन अगर उनके बाप से कोई कह दे कि फलां से अपनी लड़की की शादी कर दो, वो शादीशुदा है, उसकी दूसरी निकाह की उसको जरूरत है, तुम उसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दो, बाप तैयार नहीं है। लड़की जिना कर ले, गलत रास्ते की तरफ चली जाए, बाप को ये तो गवारा है, मगर दूसरी शादी करना गवारा नहीं है। हमने भाइयों जिना, महाराष्ट्र में अभी मेरा प्रोग्राम था, अकोला एक जगह पड़ती है, वहाँ बड़ा अच्छा इलाका है, मुसलमानों की बस्ती है। मेरे पास कई नौजवान आए, कहने लगे मौलाना साहब, हमारी उम्र 30 साल की हो जाती है, 32 साल की हो जाती है, हमारे माँ बाप हमारी शादी नहीं करते हैं, हम अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमारी शादी नहीं करते हैं, शादी बड़ी लेट होती है। मौलाना साहब, हम लोग बहुत तरीका अपनाते, किसी तरीके से हमारे माँ बाप को समझ में आए, मगर यहाँ 30 साल के पहले लोग शादी नहीं करते। मैंने कहा ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने तकरीर में वहाँ लोगों को बताया, लोग, तुम्हारा लड़का जब 20 साल की उम्र में जवान हो गया, तुम्हारी लड़की जब 18 साल की उम्र में जवान हो गई, तो तुम क्या समझते हो कि 10 साल तक वो तकरीरें सुन करके और नमाज पढ़ करके और रोज़ा रख करके वो जिना से बच जाएगा, वो बदकारी से बच जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। इंसान को भूख लगी हो तो खाना उसको देना ज़रूरी है, प्यास लगी हो तो पानी देना ज़रूरी है, जब वो शादी के काबिल हो गया है तो उसकी शादी कर देना ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, या माशरा शबाबी, नौजवानों, अगर तुमको शादी करने की ताकत है तो तुम जल्दी से शादी कर लो। जब तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तुम जिनाकारी से बचोगे, तुम बदकारी से बचोगे और तुम्हारी नज़र भी बच जाएगी, तुम नज़र कभी गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। दीनदारी कौन देखता है साहब? लड़की के अंदर खूबसूरती और लड़के के अंदर पैसा, यही तो देखा जाता है। लड़का चाहे लंगूर के जैसा हो, लेकिन उसको लड़की चाहिए, यही मिजाज है हमारा। दीनदारी कौन देता है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए किसी अच्छे घर का रिश्ता आ जाए, दीनदार घर का रिश्ता आ जाए, तो जल्दी से उसका निकाह कर दो, उसकी शादी कर दो। इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, यकुन फ़िसादुन कबीरुन, तो ज़मीन के अंदर फितना फैल जाएगा और फसाद फैल जाएगा। 2 लाख मुसलमान लड़कियां आज गैर कौम के साथ भाग करके निकाह कर चुकी हैं, कोर्ट मैरिज कर चुकी हैं और उनके धर्म को कबूल कर चुकी हैं। ये सिर्फ महाराष्ट्र की रिपोर्ट है, बंगाल में भी बहुत सारे। जिना आम हो चुका है, होटलों में चले जाओ, आज रजिस्टर खोल करके देखो, लड़के का नाम गैर मुस्लिमों वाला और लड़की का नाम मुसलमानों वाला है। आज कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जिनको इश्क और प्यार के जाल में फंसा करके उनकी इज्जतों का सौदा किया जा रहा है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तफ़अलूहा, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी, ये उम्मत उस वक्त तक बर्बाद नहीं होगी जब तक जिना इतना आम हो जाएगा कि खुले आम लोग जिना करेंगे। और उस दौर में सबसे नेक आदमी वो होगा जो कहेगा ला तफ़अलहु, कि भाई साहब तुम ये काम दीवार के पीछे जा करके करो, तुम पब्लिक प्लेस पर ना करो, तुम सड़क पर मत करो, तुम सबके सामने मत करो। और दौरा क़यामत की एक निशानी ये भी है कि लोग उलमा को छोड़ करके जाहिलों से फतवा पूछेंगे। किसी का कपड़ा शानदार है, पैंट कोट पहन करके और टाई लगा करके, हदीस का नंबर उसको याद है, कुरान की आयतों का नंबर याद है, वो आकर के फतवा दे रहा है और आप उसको समझ रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो शरीयत के हलाल को हराम बनाने लगेंगे और शरीयत के हराम को हलाल बनाने लगेंगे, और लोग उलमा को छोड़ करके ऐसे लोगों के पीछे भागेंगे। उलमा का मकाम किसी और को मत दो, ये उलमा तुम्हारी पूंजी है। जो सही उलमा है, जो मुस्तही उलमा है, जो कुरान और हदीस के जानकार उलमा है, उन उलमा को अपनी पूंजी समझो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतज़ाम यक़बिज़ुहु मिनन नास, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युब्क़ा आलिमा, यहाँ तक कि जब उलमा ख़त्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रिजालन जुहाला, तो लोग जाहिलों को अपना मुखिया बना लेंगे, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और जाहिल से फतवा पूछेंगे। यदुल्लून बिग़ैरि इल्म, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। हमारे पड़ोसी इंजीनियर अली मिर्ज़ा, लोग समझते हैं बहुत बड़ा जानकार आदमी है, हदीस का नंबर बता रहा है, कुरान की आयतों का नंबर बता रहा है, हवाला दे रहा है, लेकिन वो इंसान लोगों के दिल में सहाबा की नफरत पैदा कर रहा है, हजरत माविया को गाली दे रहा है, हजरत अम्र बिन आस को गाली दे रहा है और सहाबा को मुनाफिक करार दे रहा है। और लोग कहते हैं साहब इंजीनियर साहब तो बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े काबिल हैं, और उनकी बातें तो उलमा का काम किसी और को मत दो मेरे भाई, वरना जब भी दीन का कोई मसला आए उलमा से पूछो और उलमा की कदर करो। मदरसों में पढ़ाने वाले उलमा, मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले उलमा, आज उनके रहने के लिए हमने क्या इंतज़ाम किया, इस पर भी तो ज़रा सोचो। आज आपने ये जलसा कराया, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, माफ़ कीजिएगा, आपको बुरा लगे तो लगे। नौजवानों की एक टीम आती है, नारे तकबीर लगाती है, झंडा लेकर के जाती है, मौलाना लोगों का इस्तकबाल करती है। इतना लंबा चौड़ा आपने डेकोरेशन किया है, लाखों खर्च आपने किया होगा, मगर आज अपने उलमा के ऊपर हम कितना खर्च कर रहे हैं। कितने उलमा हैं जिनको परिवार के साथ रहने की व्यवस्था नहीं है, इंतज़ाम नहीं है।
سب کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں اور علماء کے بچے اپنے ماں باپ کے رہتے ہوئے یتیم کی زندگی گزاریں، یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ سارے لوگ اپنی بیوی کے ساتھ دن رات گزاریں اور علماء کی بیوی اپنے شوہر کے رہنے کے باوجود ودھوا کی زندگی گزاریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں، کیا علماء کو اچھا کھانے، اچھا پہننے اور اپنے پریوار کے ساتھ رہنے کا ادھیکار نہیں ہے؟ میں صاف صاف کہتا ہوں، آپ مسجد کے امام کو اگر فیملی کوارٹر نہیں دے رہے ہیں، اگر پریوار کے ساتھ رہنے کی ویوستھا نہیں کر رہے ہیں، تو آپ بہت بڑے آزمائش اور امتحان میں اس کو ڈال رہے ہیں، بہت بڑے فتنے میں آپ ڈال رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان پریوار سے دور رہے گا، اس کا دل اور دماغ مطمئن نہیں رہے گا، وہ غلط راستے کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور لوگ جا رہے ہیں۔ علماء کی عزت کرو، ان کو قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمائی کہ بہت زیادہ بے حیائی اور بدکامی ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صنفان من النار لم اراہما بعد، دو ٹائپ کے لوگ جہنم میں جائیں گے، دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور ابھی میں نے ان کو نہیں دیکھا ہے، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے۔ نمبر 1، قوم معاہم سنابن، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح کوڑا ہوگا، ہنٹر ہوگا، اور وہ ہنٹر سے لوگوں کو ماریں گے، یعنی ان کے پاس پاور ہوگا، وہ منسٹر ہوں گے، وہ منتری ہوں گے، وہ بادشاہ ہوں گے، وہ راجہ ہوں گے، اور وہ اپنی پرجا پر اتیاچار کریں گے، اپنی عوام پر ظلم کریں گے، اپنے پاور کا غلط استعمال کریں گے۔ پاور کا غلط استعمال آج ہو رہا ہے، مگر یہ بات یاد رکھو، ہر پاور والے کا پاور ایک دن ختم ہو۔ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ اللہ نے تیار کر کے رکھا۔ اللہ کی دھرتی کا قانون ہے اللہ کا کہ دنیا میں شرک کرنے والوں کی حکومت چلتی ہے، مگر ظلم کرنے والوں کی حکومت نہیں۔ بڑا ناز تھا فرعون کو اپنی طاقت، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، بچوں کو قتل کرواتا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، عورتوں پر ظلم کرتا تھا۔ کیسی موت آئی فرعون، پانی میں ڈبا ڈبا کر کے اللہ نے۔ بڑا ناز تھا قوم عاد اور قوم سمود کو اپنی طاقت پر، اور وہ کہتے تھے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے؟ اللہ نے ایسی موت دی، عذاب بھیجا کہ ان کی ڈیڈ باڈی زمین میں ایسی پڑی تھی، اللہ نے فرمایا جیسے کھجور کے سڑے ہوئے تنے ہیں، کھجور کے سڑے ہوئے پیڑ کی طرح ان کی ڈیڈ باڈی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا، ظالم لوگ آئیں گے، وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُتَبَجِّلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ اگر کپڑا ایسا ہے پیٹھ نظر آ رہی ہے، اگر کپڑا ایسا ہے آستین پوری نظر آ رہی ہے، اگر کپڑا ایسا ہے کہ گلا نظر آ رہا ہے، کپڑا پہننے کے باوجود اگر لڑکی کا بدن نظر آ رہا ہے، اگر عورت کا شریر نظر آ رہا ہے، تو ایسا کپڑا اس حدیث کی کیٹیگری میں آئے گا۔ وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ مائلات، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی، مائلہ، اور خود بھی ان کی طرف آکرشت ہو۔ مسلمان عورت اور غیر مسلم عورت میں فرق ہونا چاہیے۔ مسلمان عورت کا دوپٹہ اپنے باپ کے سامنے بھی اس کے سینے پر ہونا چاہیے، سر پر ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، مسلمان عورتوں تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ وَلَا تَلْمِسْنَ بِقَانَا، اور مسلمان عورت تو پائل بھی جب پہن کر کے زمین پر چلے تو تیری چال اتنی تیز تیز نہ ہو کہ تیرے پائل کی آواز غیر مردوں تک پہنچے۔ گھر کے اندر بھی تو پائل پہن کر کے مت چل کہ تیری آواز گھر کے غیر مردوں تک پہنچے۔ ہمارے یہاں کون ہے، جیجا گھر میں آیا، سالی سے کہتا ہے چل میں تجھ کو گھمانے چلتا ہوں، دیگھا بیچ لے کے چلتا ہوں، تیرے چل تجھے کلکتہ کی سیر کراتا ہوں۔ جیجا کے ساتھ بڑے شوق سے سالی بائک پر بیٹھ کر کے جا رہی ہے، دیور کے ساتھ بھابھی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھابھی تو ماں کے سامان ہوتی ہے۔ او لوگوں، اسلام کی نظر میں بھابھی ماں کے سامان نہیں ہے، اسلام کی نظر میں جیجا سالی کا بھائی نہیں ہے، اسلام کی نظر میں جیجا اور سالی کے بیچ میں پردہ ہونا چاہیے، اسلام کی نظر میں دیور اور بھابھی کے بیچ میں پردہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، او لوگوں، تم غیر عورتوں کے پاس اکیلے میں نہ جایا کرو، تنہائی میں نہ جایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، الحما یا رسول اللہ کے نبی، کیا دیور بھی اپنی بھابھی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ کیا جیجا بھی اپنی سالی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ آپ نے فرمایا، الحم الحم المیت، ارے دیور تو اپنی بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا تو اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ وہ رشتہ ہے کہ اس میں زیادہ خطرہ ہے کہ انسان غلط راستے جا سکتا ہے۔ دیور جوگ دن بھر اسی گھر میں رہے گا اور جیجا کا سالی کے پاس آنا جانا رہے گا، تو یہ تو سب سے رسکی خطرہ ہے، سب سے رسکی رشتہ ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ کی لڑکیاں جب جوان ہو جائے، خالہ کا لڑکا ہے، بوا کا لڑکا ہے، ماموں کا لڑکا ہے، چاچا کا لڑکا ہے، وہ اگر آپ کی بیٹی جوان ہو گئی تو ان تمام لڑکوں سے آپ کی بیٹی کے بیچ میں ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ آپ کی بیٹی کو ان کے سامنے آنے سے بچنا چاہیے۔ یہ مت سوچے کہ خالہ کا لڑکا تو اس کا بھائی ہے، ماموں کا لڑکا تو اس کا بھائی ہے۔ شریعت کی نظر میں خالہ کا لڑکا بھائی نہیں ہے، ماموں کا لڑکا بھائی نہیں ہے۔ جب اسے نکاح ہو سکتا ہے، شادی ہو سکتی ہے، تو وہ بھائی نہیں ہے۔ جب لڑکی جوان ہو جائے تو اسے پردہ کرنا چاہیے۔ روکو میرے بھائی، اسلام نے زناکاری کے چور دروازوں سے روکا ہے۔ کہاں سے سماج میں زنا آتا ہے، ان سارے راستوں سے اسلام نے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے ہاں جو کپڑے چلتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں ساڑی پہنتی ہیں، جوان جوان لڑکیاں گاؤن پہنتی ہیں، اور وہ گاؤن ایسا ہوتا ہے کہ پورا بدن ان کا نظر آ رہا ہے، پورا شریر ان کا نظر آ رہا ہے، اور جوان لڑکے ان کے آمنے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ ان گھروں میں ہو رہا ہے جہاں ماشاءاللہ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، جہاں ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، جو دیندار گھر ہے، وہاں پر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ شراب بہت زیادہ پی جائے گی۔ آپ نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے، اس کا نام بدل دیں گے، کوئی بیئر رکھ دے گا، کوئی وسکی رکھ دے گا، کوئی رم رکھ دے گا، کوئی اور نام رکھ دے گا، نام بدل بدل کر کے لوگ شراب
पिएंगे और उनके सर के ऊपर नाचने वालियाँ नाचेंगी और गाने वालियाँ गाएंगी। सर के ऊपर उलमा कहते हैं आज के दौर में जो हेडफोन है और ईयरफोन है उसको समझ लो कि हदीस में उसी की तरह इशारा है। सर के ऊपर नाचने वालियाँ नाचेंगी और गाने वालियाँ गाएंगी। आज नौजवान शराब पी रहा है, क्या उसको पता नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि शराब के करीब ना जाना, बुराई की जड़ है शराब। जो शराब पिएगा वो कुछ भी कर सकता है। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि पिछले दौर में बहुत अल्लाह का नेक बंदा था, बड़ा परहेजगार आदमी था। उस दौर की एक बचलन औरत ने उसको अपने जाल में फंसाने के लिए अपनी एक लौंडी को भेजा। वो लौंडी आदि कहती, हजरत मेरी मालिक आपको बुला रही है, बड़ा ज़रूरी काम है, एक मामले में गवाही देना है, आपको बुला रही है, चलिए। वो बेचारा नेक आदमी था, सीधा साधा आदमी था, पीछे पीछे चलने लगा। लौंडी घर के अंदर दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद कर दिया, अंदर एक और कमरे में गई, दरवाज़ा बंद कर दिया, अंदर एक और कमरे में गई, दरवाज़ा बंद कर दिया। 7 कमरों के अंदर उसको लेके गई। आखिरी कमरे में जब पहुंचा, एक खूबसूरत औरत थी, एक छोटा सा बच्चा था और एक शराब की बोतल थी। औरत कहने लगी, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, या तो तुम मेरे साथ ज़िना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल करो, या फिर तुम ये शराब पी जाओ। और तुमने तीनों में से कोई काम नहीं किया तो तुम तो 7 दरवाज़ों के अंदर बंद, मैं तुमको कत्ल कर दूंगी। उसने सोचा सबसे हल्का काम है शराब। उसने शराब पी, एक प्याला, नशा चढ़ा। उसने शराब एक और पी और नशा चढ़ा, एक प्याला और पी ली, पूरी बोतल खाली कर दी। उसके बाद उसने उस औरत के साथ ज़िना भी कर लिया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। उस्मान गनी फरमाते हैं, ओ लोगों, तुम शराब से बचो, ये तमाम बुराइयों की गंदगी की जड़ है। आपने फरमाया ये इस उम्मत पर एक ऐसा ज़माना भी आएगा कि लोगों को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा और आसमान से पत्थरों की बारिश होगी और लोगों की शक्ल सूअर और बंदर के जैसी बना दी जाएगी। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ऐसा दौर कब आएगा? आपने फरमाया, इज़ा कसरतिल वालियात, जब नाचने वालियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और नाच गाने के आला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे और जब बहुत ज़्यादा शराब पी जाएगी। क़यामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि सूद और प्याज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगेगा। यकफरा सूद इस्तेमाल होगा। कितने मुसलमान हैं जिनके पास करोड़ों की दौलत है, आज धड़ल्ले से सूद और प्याज का लेन देन कर रहे हैं और उसको कोई गुनाह नहीं समझ रहे हैं। ओ लोगों, ये सूद और प्याज इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला कुरान में कहता है, ईमान वालों, अगर तुमने सूद और प्याज का लेन देन बंद नहीं किया, फत्तसिरु आज़मन मिनल्लाहि व रसूलिhi, तो तुम अल्लाह से और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी सीमा से ज़िना करना उससे भी 36 गुना ज़्यादा खतरनाक गुनाह है कि इंसान सूद का लेन देन कर सके। लेकिन आज मुसलमान सूद खा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, एक ऐसा ज़माना आने वाला है, इंसान परवाह नहीं करेगा कि वो माल कहाँ से कमा रहा है, अमीन हलालिन अमीन हराम, वो हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। ओ लोगों, अल्लाह आपके कारोबार में और बरकत दे, अल्लाह आपके पैसे में और बरकत दे, मगर कभी हराम कमाई को अपने घर में आने मत देना। कल क़यामत के दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। 5 सवालों का जवाब हम सबको देना पड़ेगा और उन 5 सवालों में सवाल ये भी पूछा जाएगा, मिन ऐना कसबता हुआ फाना फकता हो, माल तूने कहाँ से कमाया और माल कहाँ पर खर्च किया। हराम खोर बर्बाद हो जाएगी। एक और निशानी सुन लीजिए क़यामत की, इमारतुल ज्वाला, बेवकूफ़ लोग हुकूमत करेंगे। बेवकूफ़, अब इसको बहुत ज़्यादा वाज़े करने की ज़रूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। बेवकूफ़ लोग जिनको ये पता नहीं होगा कि हम आवाम को कौन सी मुसीबत में डाल रहे हैं, हम जनता को कौन सी मुसीबत में डाल रहे हैं, फैसले लेंगे, आवाम को परेशान करेंगे। व कसरत शुर्ती, और पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, पुलिस वालों की बहुत ज़्यादा कसरत हो जाएगी। व बैलुल हुक्मी, और अदालतों के फैसले खरीदे जाएंगे और बेचे जाएंगे, अपनी मन मर्जी से फैसले दिए जाएंगे। और आगे आपने फरमाया, अल्लाह के प्यारे नबी ने आगे इस हदीस के अंदर फरमाया कि ओ लोगों, क़यामत के पहले ऐसा दौर भी आएगा कि कुरान को और हदीस को अच्छी आवाज़ में पढ़ने वाले ज़्यादा हो जाएंगे और समझने वाले कम हो जाएंगे। यहाँ तक कि जब नमाज का टाइम आएगा तो आलिम मौजूद होगा और शरीयत को समझने वाला मौजूद होगा, लेकिन लोग ऐसे आदमी को इमाम बनाएंगे जिसकी आवाज़ अच्छी होगी ताकि वो अपनी आवाज़ से लोगों का दिल लुभाए। आवाज़ और स्वर का राज होगा, लोग इल्म नहीं देखेंगे, लोग नॉलेज की। क़यामत की एक निशानी आपने ये भी बयान फरमाई कि क़यामत के पहले खास लोगों को सलाम किया जाएगा। पैसे वाला आदमी है तो गरीब को सलाम नहीं करेगा, गरीब की ड्यूटी है कि वो अमीर को सलाम करे। हाजी साहब किसी को सलाम नहीं करेंगे, हाजी साहब को सब लोग सलाम करेंगे। खास लोगों को सलाम किया जाएगा। जबकि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ला तुदखुलुल जन्नता हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु, अला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अल्तुम तहाब्बल्तुम, अफ्शुस सलाम बैनकुम। ओ लोगों, तुम ईमान वाले नहीं बन सकते, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम ईमान वाले ना बन जाओ, और तुम ईमान वाले नहीं बन सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना करो। और आओ मैं तुमको बता देता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर अमल करके तुम आपस में मोहब्बत करने लगोगे। अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को बढ़ाओ, सलाम का प्रचार करो, सलाम को प्रसारित करो। जितनी भी दुश्मनी आपसे, अगर मैंने आपको सलाम कर दिया, मैंने आपके लिए दुआ कर दी कि अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह की रहमत हो आपके ऊपर, अल्लाह की बरकत हो आपके ऊपर। जब मैंने सलाम कर दिया, आधी दुश्मनी तो सलाम। इसलिए जब आदमी किसी से दुश्मनी करता है तो पहले सलाम करना बंद कर देता है, पहले गुफ्तगू करना बंद कर देता है, खास लोगों को सलाम करना बंद कर देता है, और तिजारत बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, कारोबार बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। हत्ता जारा, यहाँ तक कि बीवी अपने शौहर की मदद करेगी कारोबार में। हमारे 2 भाई वहां से आए हैं, बताने लगे कि कौन बनेगा करोड़पति में। अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि वो कौन सी जगह है हिंदुस्तान के अंदर जहां संडे के दिन, छुट्टी के दिन भी करोड़ों का कारोबार होता है। जवाब मिला कि वो जब्बार हाट है, चुमटिया बुर्ज के इलाके में। आज कारोबार कितना लंबा चौड़ा हो चुका, और आज इस कारोबार में औरत को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े बड़े होटलों में चले जाओ, बड़े बड़े ऑफिसों में चले जाओ, कोई खूबसूरत लड़की आपको मिलेगी जो वहां रिसेप्शन पे बैठी होगी,
जो वहां सामने जाते ही कस्टमर का दिल लुभाने के लिए बैठी। फ्लाइट का सफर आप कीजिए, आपने तो जैकेट पहना हुआ है, आप तो सर से पैर तक पैक है, लेकिन बेचारी फ्लाइट के अंदर काम करने वाली जो लड़कियां हैं, जिनको एयर होस्टेस कहा जाता है, उनकी ड्यूटी है कि वो अपनी टांगों को खुला रखें, वो अपने पैरों को खुला रखें, क्योंकि उनको अपनी बेहयाई दिखाना है, उनको अपना शरीर दिखाना है, उसी का पैसा उनको मिलेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह अक्सनिल किताब, और झूठी गवाही दी जाएगी। झूठी गवाही लोग देंगे, अदालत में जाएंगे पैसा लेकर झूठी, और वह अक्समिल किताब, और हक को छुपा लिया जाएगा, सच्चाई को छुपा लिया जाएगा, कभी लोगों के लालच में, कभी लोगों के डर से लोग सच्चाई नहीं बताएंगे। वल कलमी, और कलम की ताकत और मीडिया की ताकत का दौर आ जाएगा। आज मीडिया की ताकत आप देख लीजिए, आज सही को गलत और गलत को सही करने वाला मीडिया है, और जो बेचारे सच्चे पत्रकार, जो सच्चे जर्नलिस्ट हैं, वो बेचारे उनको टीवी चैनल से निकाल दिया जाता है और उनको अलग अपनी दुनिया बनानी पड़ती। कलम की ये भी क़यामत की एक निशानी। अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, खवारिज पैदा होंगे। इन नखिरज़ ज़मानी अक़वामुन यतकल्लमून बिहिललिस सनान, आखिरी ज़माने में कुछ बेवकूफ़ लोग आएंगे जो कच्ची उम्र के लौंडे होंगे, और वो कुरान बहुत अच्छा पढ़ेंगे। यक़ूलून खैरल कौमी, वो सबसे अच्छी बात करेंगे। यखरुजून मिनल इस्लाम, लेकिन वो इस्लाम से निकल जाएंगे, जैसे तीर अपने शिकार के आर पार निकल जाता है। इसमें इशारा है खवारिज की तरफ, जो इस्लाम की गलत शक्ल आज दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जो इस्लाम को गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, जो बेकसूर लोगों की हत्या कर रहे हैं, जो कहीं बम ब्लास्ट कर देते हैं, कहीं लोगों को मार देते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं, उनकी तरफ इशारा है इस हदीस में। तो ये भी क़यामत की अल्लाह के नबी ने निशानी बयान फरमाई कि खवारिज। अब मेरे भाइयों, अपनी तकरीर के आखिरी पड़ाव पर, क़यामत के बारे में आपने सुन लिया, निशानियों के बारे में। अब सवाल पैदा होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमको करना क्या चाहिए। क़यामत की निशानियां तो हम एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले हमें जो काम करना चाहिए, हमें मौत को याद रखना चाहिए। दुनिया की लज्जतों में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमको अल्लाह के करीब कर सकती है तो मौत है। जब अपनी मौत को हम याद रखेंगे तो दुनिया की लज्जत हमें बिगाड़ेगी नहीं, हमें गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएंगी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अक्सिरू ज़िक्र आदिमतिल लज़्ज़ात, ओ लोगो, तुम लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज़ मौत को याद रखो। अब्दुल्ला बिन उमर का कंधा पकड़ करके अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिदुस सबील, तुम दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे एक परदेसी जिंदगी गुजारता है, जैसे एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। परदेसी कैसे जिंदगी? बंगाल का आदमी दिल्ली में जाके काम करता, अब दिल्ली में वो परदेसी है, वो कोई गलत काम करने के पहले 1000 बार सोचेगा, यार ये परदेस है, मैं यहाँ फंस जाऊंगा, कौन मुझे बचाएगा, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। दुनिया में परदेसी की तरह या मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो। और इसीलिए अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, इदा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करो। समझो कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सुबह है, और जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतजार मत करो। और अपनी जिंदगी में अपनी मौत की तैयारी कर लो, और अपनी तंदुरुस्ती की हालत में अपनी बीमारी की तैयारी कर लो। मौत को हमेशा याद। कभी कभी कब्रिस्तान जाओ, इसलिए नहीं कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप का इंतकाल हो चुका है और तुम उनके लिए मगफिरत की दुआ करना चाहते हो। मगफिरत की दुआ तो आप घर में बैठ के भी कर सकते हो, मस्जिद में भी बैठ के। कब्रिस्तान जाओ और अपने मौत को याद करो, अपनी मौत को याद। कब्रिस्तान जाइए और सोचिए कि यहाँ हम सबको आना है, यहाँ ना हमारा बाप हमारे काम आएगा, ना हमारे बच्चे काम आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये तबाउल मय्यित सलासा, मरने वाले के पीछे 3 चीजें होती हैं, माल व अहलहु व अमलहु। एक उसका माल होता है, एक उसका परिवार होता है, और एक उसका अमल होता है। माल तो मरते ही अपना साथ छोड़ देता है, जैसे इंसान मर गया माल तो दूसरों का हो गया। परिवार वाले थोड़ा बहुत साथ देते हैं, नहलाते हैं, कफान आते हैं, दफनाते हैं, फिर मिट्टी दे करके चले जाते हैं, 2-4 दिन आंसू बहाते हैं, फिर जब जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। कब्र के अंदर अगर कोई चीज़ आपके काम आएगी, आपका अमल आपके काम आएगा, आपकी नेकी आपके काम आएंगी, आपका ईमान आपके काम आएगा। मौत को याद। दूसरा काम, अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी जहन्नम की आग से बचाने की तैयारी कर। हर आदमी अपने परिवार से मोहब्बत करता है। घूमने जाते हैं तो परिवार को लेकर के जाते हैं, अच्छी चीज़ खाते हैं तो परिवार को लेकर के खाते हैं। ओ लोगों, तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम्हारी बीवी नहीं पढ़ रही है। तुम तो अल्लाह से डरते हो, तुम्हारी जवान बेटी पर्दा नहीं करती है। तुम तो अल्लाह से डरते हो, तुम्हारा बेटा शराब पीता है। अपने परिवार को भी गलत कामों से बचाओ। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो अपने आप को और अपने परिवार वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। नारुहा नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। जहन्नम की आग पेट्रोल और डीजल से नहीं जलेगी, जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, पत्थर। और एक काम और करना है, अगर हम ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन हम कामयाब हो जाएं, किसी पर जुल्म ना करना, किसी पर अत्याचार ना करना, किसी का हक ना मारना, किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा ना करना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अद्दुल हुकूक अस्हाबहा,
तुम लोगों का हक उनको दे दो, वरना क़यामत के दिन तुमको देना पड़ेगा। व इन्नल किसासा लयकुमन्न बैनल इबली वल वहशी, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पर जुल्म किया है तो कल क़यामत के दिन उसको भी इंसाफ दिलाया जाएगा। किसी पर अत्याचार, किसी पर जुल्म मत कीजिए, किसी के साथ गलत मत कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, करप्शन मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, रिश्वत मत लीजिए। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, नाप तोल में कमी करने के लिए बर्बादी है। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास यस्तग़फ़ीन, जब सामान लेने की बारी आती है तो पूरा पूरा तोल के लेते हैं। व इज़ा कालूहुम औ बाऊहुम यख़सिरून, और जब देने की बारी आती है तो नाप तोल में कमी करते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम यबअसून, क्या ये लोग नहीं सोचते कि इनको मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन तमाम के तमाम लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे। इल्म हासिल, शरीयत, अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को भी दीन, इस तरीके की तकरीर हो तो लड़कियों को भी लेकर के आओ। मस्जिद में कोई दर्स हो रहा है, कोई खुतबा हो रहा है, वहाँ भी इंतजाम कीजिए और ख़वातीन को दीन का इल्म, इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों के लिए फ़र्ज़ है। आज हमारी औरतों को दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता। आज दुनिया की बहुत नॉलेज हमारे पास, लेकिन इस्लाम की नॉलेज ज़ीरो है हमारे पास। मेरे प्यारे साथियों, कब्र में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा आप डॉक्टर थे, आप इंजीनियर थे, आप वकील थे। हाँ, कब्र में हमसे पूछा जाएगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मन नबीयु का, तेरे नबी कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। और इन सवालों का जवाब हमको कुरान में और हदीस में मिलेगा। तो इल्म दीन हासिल। क़यामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बताई थी, जहालत बहुत ज्यादा। आज इंसान के पास दुनिया का बहुत इल्म है, बड़ी नॉलेज है, मगर दीन की नॉलेज ज़ीरो है हमारे पास। साल भर में एक जलसा आपने करा लिया, दीन का इल्म हासिल हो गया? नहीं, आप किताबों का मुताला कीजिए और आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। ये मोबाइल, ये आज उलमा चल करके मोबाइल के जरिए आपके घर में आ चुके हैं। आप जो सही उलमा हैं, जो मुस्तहिक उलमा हैं, जिनकी बातें सही हैं, कुरान हदीस वाली हैं, उन उलमा के बयान को सुनिए, उनकी बातों को सुन करके अपनी इस्लाह कीजिए, उनसे दीन का इल्म हासिल कीजिए, इल्म दीन हासिल कीजिए, बहुत ज़रूरी। और आखिरी चीज़ जो बयान करने बाद ख़त्म करूँगा, दुनिया, जितने से बिना ये दुनिया में ज़िंदगी गुजारें, अच्छा कारोबार कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, लज्जतों को कुछ मत समझिए। ये दुनिया एक दिन आपको वमत्तल हयातुल दुन्या इल्ला मताअन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ही महदूद ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में शब बारात लफ्ज़ ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।